फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक जो है कि आर्टिकल्स। ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो देखिए ये जो आर्टिकल्स है ये किस पे है। प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, यानी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके सोसाइटी में क्या योगदान है, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज ए वुमेन बिकॉज वुमेन मेक्स ए फैमिली मेक्स ए होम एंड होम मेक्स द सोसाइटी। तो देखिए क्या कह रहा है, समाज की मूल इकाई महिला है। क्या कह रहा है, बेसिक यूनिट मतलब मूल इकाई, सोसाइटी मतलब समाज। तो वही कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज अ वुमेन। समाज की मूल इकाई जो है महिला है। बिकॉज क्योंकि वुमेन मेक्स अ फैमिली, क्योंकि महिला से परिवार बनता है। सही बात है। देखिए महिला से ही क्या होता है, परिवार बनता है, और परिवार से क्या होता है, घर बनता है। तो ए फैमिली मेक्स ए होम, परिवार से घर बनता है। एंड होम मेक्स द सोसाइटी, और परिवार से क्या बनता है, देखिए घर से, परिवार से घर बनता है और घर से समाज बनता है। वुमेन एम्पावरमेंट इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स वुमेन एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए कह रहा है महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, वुमेन मतलब महिला। तो कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण महिला शब्द से बना है। किससे बना है, महिला शब्द से बना है। और सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अधिकार और शक्ति देना है। देखिए सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, महिलाओं को शक्ति, यानी क्या कह रहा है, शक्ति और अधिकार देना है। तो एम्पावरमेंट स्टैंड फॉर गिविंग ऑथोरिटी एंड पावर टू वुमेन। तो इसी को कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण महिला शब्द से बना है, और सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अधिकार और शक्ति देना है। आगे देखिए, द वुमेन हैड इक्वल राइट विथ मैन। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुरुष के साथ समान अधिकार, यानी महिला को पुरुष के साथ समान अधिकार है। देखिए महिला को क्या, पुरुष के साथ समान अधिकार मिला है। तो वही कह रहा है इक्वल मतलब समान। तो कह रहा है महिला को पुरुष के बराबरी में उनका अधिकार मिला है। बट स्लोली द कंडीशन ऑफ ए वुमेन, लेकिन धीरे धीरे द कंडीशन ऑफ ए वुमेन बिकेम इम्प्रूव्ड इन इंडिया। भारत में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। क्या कह रहा है कि लेकिन धीरे धीरे जो क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। आइए देखिए, इट्स आल्सो हेल्प वुमेन टू टेक देयर ऑन डिसीजन ऑफ लाइफ। कह रहा है इसने महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने में भी मदद की है। देखिए जो ये धीरे धीरे भारत में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। देखिए यहाँ से है कि धीरे धीरे भारत में महिलाओं की स्थिति जो है कि क्या हुई, खराब होती गई। इसने महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने में भी मदद की। देखिए अगला टॉपिक है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आज के समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, यानी मॉडर्न इंडिया में। तो देखिए आफ्टर गिविंग फ्रीडम
आफ्टर गिविंग फ्रीडम अ ग्रेट चेंज हैज़ कम इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि आज भारत में आज़ादी देने के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो क्या कह रहा है, आज़ादी देने के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, बहुत बड़ा सुधार आया। तो देखिए, द कंडीशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड इम्प्रूविंग रैपिडली। महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार होने लगा। देखिए, द कंडीशन यानी स्थिति, वुमेन स्टार्टेड महिला, स्टार्टिंग इम्प्रूविंग रैपिडली। तो कह रहा है महिलाओं की स्थिति में तेजी से क्या होने लगा, सुधार होने लगा। दे स्टार्टेड बीइंग रिस्पेक्टेड सोसाइटी। तो देखिए इसका क्या होगा, सामाजिक रूप से उनका सम्मान होने लगा। क्या होने लगा, सोसाइटी मतलब सामाजिक, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान, यानी सामाजिक रूप से क्या होने लगा, उनका सम्मान होने लगा। नाउ वुमेन आर इक्वल टू मैन इन द आइज ऑफ लॉ। कह रहा है अब कानून की नज़र में महिलाएं भी पुरुष के बराबर है। नाउ मतलब अब, वुमेन मतलब महिला, इक्वल मतलब बराबर या समान, आइज ऑफ लॉ यानी कानून की नज़र में। तो देखिए वही कह रहा है कि अब कानून की नज़र में भी जो है महिलाएं भी पुरुष के बराबर हैं। इन पंचायत म्युनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैज़ बीन मेड फॉर देम। कह रहा है पंचायत, नगर पालिका और निगम में, क्या, पंचायत, नगर पालिका और निगम में उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। किनके लिए, महिलाओं के लिए। कह रहा है कि महिलाओं के लिए जो है कि नगर पालिका में, पंचायत, नगर पालिका और निगम में उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। आगे देखिए, इट इज होप्ड दैट इन legislatures and parliament also they will soon get reservation। तो देखिए इट इज होप्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि उम्मीद है कि विधानसभाओं और, क्या कह रहा है, होप्ड मतलब उम्मीद करना यानी आशा करना, उम्मीद है कि, लेजिस्लेचर्स मतलब विधानसभा, उम्मीद है कि विधानसभाओं और पार्लियामेंट मतलब सांसद। कह रहे उम्मीद है कि विधानसभा और सांसद में भी उन्हें जल्द ही आरक्षण मिलेगा। किन्हें, महिलाओं को। देखिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अगला टॉपिक है ग्रेट एंड सक्सेसफुल वुमेन इन इंडिया टुडे, यानी आज भारत में महान और सफल महिलाएं। तो देखिए, मॉडर्न वुमेन हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। कह रहा है आधुनिक महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जो क्या है अलग पहचान बनाई है। सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी एंड इंदिरा गांधी आर द इमोर्टल नेम्स इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी और इंदिरा गांधी। क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में इन लोगों का क्या है, अमर नाम है। ये जो तीनों लोग हैं, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी और इंदिरा गांधी, भारत के इतिहास में इनका नाम क्या है, अमर है। किरण बेदी became the first IPS लेडी इन द कंट्री।
किरण बेदी देश की पहली IPS बनी। नाउ देयर आर सो मेनी IAS एंड IPS लेडीज। अब बहुत सारी IAS और IPS महिलाएं हैं। नाउ देयर आर सो मेनी IAS एंड IPS लेडीज even in army and air force women have achieved high rank post and they are doing dot jobs too। देखिए कह रहा है सेना और वायु सेना में भी महिलाएं ने क्या किए हैं, ऊंचे पद हासिल किए हैं। देखिए महिलाओं के बारे में इसमें केवल जो है महिलाओं के बारे में वो जहाँ जहाँ सफल हुई हैं और जहाँ जहाँ पे भी वो अपना नाम कमाई है, बस वही चीज़ इसमें लिखना है। आप अपने हिसाब से भी इसमें जो है कि लिख सकते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं इसकी हिंदी। इवन इन आर्मी एंड एयरफोर्स वुमेन, सेना और वायु सेना में भी महिलाओं ने ऊंचे पद हासिल किए हैं और वे कठिन काम भी कर रही हैं। क्या कर रही हैं, हायर रैंक पोस्ट, वे कठिन काम कर रही हैं। एंड दे आर डूइंग टॉप जॉब्स टू। आगे देखिए, मेनी कॉम PV सिंधु, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल आर द बिग नेम्स इन स्पोर्ट्स। मेरी कॉम PV सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल खेलों में इनके जो है बड़े नाम है। इन्होंने भी क्या है, नाम कमाया है। महिलाएं होकर भी ये लोग क्या की हैं, इन्होंने नाम कमाया है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती आर द नेम्स हु आर द सुप्रीम पावर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। कह रहा है सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, साइना नेहवाल, इन लोगों ने क्या किया है, खेलों में बड़े नाम कमाए हैं। और सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, ये वो नाम है जो अपने राजनीतिक दलों की सर्वोच्च शक्ति हैं। क्या है ये लोग, राजनीतिक दलों की जो है सर्वोच्च शक्ति हैं और भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। ये लोग क्या की है, भारतीय जो हमारी राजनीति है भारत की, उसमें क्या की है, अहम भूमिका निभाई है। देखिए अगर आप लोग को ये बड़ा लग रहा होगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो देखिए आप लोग हेडिंग याद करके रखिएगा बच्चा, आप लोग हेडिंग याद करके रखिएगा और उसमें महिलाओं के बारे में जितनी भी खूबी होगी, जितनी भी अच्छाइयाँ होगी, सब आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए लास्ट क्या है, देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में देखिए किसी भी आर्टिकल्स में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूशन। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल्स में ये ज़रूर लिखना है। तो देखिए कंक्लूशन में देखते हैं, दस वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी, महिला सशक्तिकरण जरूरी है। क्या कह रहा है, देखिए एम्पावरमेंट मतलब फिर से आप लोग को बता रहे हैं क्या होता है, सशक्तिकरण। तो वही कह रहा है महिला सशक्तिकरण क्या है, नेसेसरी मतलब जरूरी, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इट रिमूव्स जेंडर इनइक्वालिटी, वन अकाउंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कह रहा है इनमें लैंगिक असमानता को दूर किया। इन्होंने क्या किया, लैंगिक जो असमानता है उनको दूर किया। वन अकाउंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं में ए ग्रेट चेंज इन द वुमेन। आगे देखिए, वुमेन मॉडर्न एंड एडवांस थॉट हैव चेंज्ड पीपल्स मेंटालिटी। कह रहा है
महिलाओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए महिलाओं में जो है वो क्या है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सशक्तिकरण के कारण ही क्या है, महिलाओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आधुनिक और उन्नत विचारों में लोगों की मानसिकता को बदल दिया। क्या कह रहा है, आधुनिक और उन्नत विचारों ने, उन्नत मतलब एडवांस थॉट, मॉडर्न एंड एडवांस थॉट, मेंटालिटी मतलब मानसिकता, चेंज्ड मतलब बदल दिया। तो वही कह रहा है आधुनिक और उन्नत विचारों ने लोगों के मानसिकता को जो है क्या किया, बदल दिया। They now have started to give importance to their daughters' career। देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने अब अपनी बेटियों के कैरियर को महत्व देना शुरू कर दिया। क्या किया, जो महिलाएं हैं वो क्या करने लगी, वो जो है अपने बेटियों के कैरियर्स को क्या किया, बेटी के कैरियर्स को बनाने के लिए महत्व देना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाने लिखाने लगे। द गवर्नमेंट इज आल्सो मेकिंग एफर्ट टू इम्पावर देम। देखिए सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए इनको जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो सरकार है वो भी क्या, बहुत सारी छूट दे रही है। देखिए डिफेंस वगैरह में या फिर कोई भी एग्ज़ाम वगैरह में लड़कियों को अक्सर ज़्यादातर छूट मिलता है। तो ये क्या कह रहा है, सरकार भी प्रयास कर रहा है कि लड़की और लड़के को समान अधिकार मिले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक और अपनी नई वीडियो में।